Welcome back to your English classes. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 12, Dressing Up for Space, on page number 123. So quickly take out your book and other required material and let's start. So, dressing up for space. So, this is a chapter we are going to start and read for explanation, that is about space. Okay. In this chapter, we will learn, read and comprehend on article on spacesuit, learn about the etymology of words, learn about the kinds and transformations of sentences, clauses, order sentences, UFO कैसे क्या करता है, क्या है, ये सब चीज़ें हम इसमें रीड करेंगे. On page number 124, outer space has very harsh conditions. Let's find out what astronauts wear to keep themselves safe in outer space. जो इस अर्थ के बाहर, धरती के बाहर सॉरी जो स्पेस है वहाँ हम देखेंगे कि एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ कैसी होती है, वो कैसे डील करते हैं, आपको टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर एंड अदर रिक्वायर्ड चीज़ें क्या होती हैं, वो कैसे वहाँ पे अपनी लाइफ को कैसे करते हैं. स्पेस इज़ नो डाउट अ वेरी डिफ़िकल्ट प्लेस टू ट्रैवल एंड इवन मोर डिफ़िकल्ट टू लिव इन. First, there is no air in space. Then it is very cold unless the sun is shining directly at you. And since there is no air to protect you, the rays of the sun can burn you. तो वो कह रहे हैं पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है स्पेस में ट्रैवल करना, और उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वहाँ रह पाना, क्योंकि स्पेस में हवा नहीं होती है और बहुत ठंड रहती है जब तक कि सन डायरेक्टली आपके ऊपर रेज नहीं होती. और जबकि हवा नहीं होती है तो अगर डायरेक्ट रेज होंगी सन की भी तो वो आपको जला सकती हैं, बर्न कर सकती है, बिकॉज देयर इज़ नो एयर. टू सर्वाइव इन स्पेस अ स्पेशल स्पेस सूट इज़ नीडेड टू प्रोटेक्ट योर बॉडी from the effects of extreme heat and cold and to provide you with air so that you can breathe. तो वहाँ सर्वाइव करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स के पास एक स्पेशल स्पेस सूट बनाए जाते हैं. वो स्पेस सूट जो सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स पहन सकते हैं और उससे बॉडी को एक्सट्रीम गर्मी भी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगती है. एक ऐसी भी एयर होती है वो प्रोवाइड कराते हैं उसमें जिससे वो ब्रीथ कर सकते हैं. वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वहाँ एयर के लिए भी एक स्लॉट बनाया जाता है. स्पेस सूट्स आर फुल ऑफ एयर टू प्रोवाइड द प्रेशर. जो पूरी इनका स्पेस सूट होता है, जो कपड़े वो पहने हुए होते हैं, आपने देखा भी होगा मूवीज़ में, स्पेस सूट में जो उन्होंने पहने होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूरी एयरी होते हैं, इतनी हवा पास होती रहे, वो बनाए इस तरीके से जाते हैं कि उन्हें एयर मिलती रहे. Spacesuits are full of air to provide the pressure that your body is used to on earth. वो इस तरीके से बनाए जाते हैं जैसे आप नॉर्मली अर्थ पे रहते हो वहाँ भी आप सर्वाइव कर सको. सो दे लुक ब्लॉटेड, इसीलिए वो बहुत बड़े बड़े और ब्लॉटेड मतलब खूब ज़्यादा मोटे भारी लगते हैं. स्पेस सूट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पेस डस्ट विच ट्रैवल फास्टर देन अ बुलेट. स्पेस डस्ट मतलब मिट्टी वहाँ जो होती है उससे आपको बचाते हैं, जो बुलेट की रफ्तार से भी तेज़ी से आगे बढ़ रही होती, इतनी तेज़ हवा होती है कि आप उड़ जाओ. इट्स स्पेशल गोल्ड लाइन वाइजर्स प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम ब्राइट सनलाइट. उसमें ऐसे स्पेशल गोल्ड लाइन वाइजर्स बनाए जाते हैं, एक ट्रांसपेरेंट शील्ड सी बनाई जाती है आगे, वो हेलमेट के आगे अटैच होती है ताकि कोई भी चीज़ आपकी आंखों में डायरेक्ट आपको इफ़ेक्ट ना करे. वो चीज़ बनाई जाती है और वो बहुत प्रोटेक्ट, एक ट्रांसपेरेंट सी लाइट होती है जिससे आपको दिखता भी रहे और वो आपको शील्ड होती है, वो आपको प्रोटेक्ट भी कर सके आपके फेस को और आपकी आइज़ को. अ स्पेस सूट इज़ कंप्लीट एस्ट्रोनॉट प्रोटेक्शन यूनिट. वो पूरा उसका कंप्लीट प्रोटेक्शन यूनिट होती है. जो भी वो स्पेस सूट पहनते हैं वो प्रोटेक्शन शील्ड है आपकी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए. अ वेरी इंट्रिकेट एंड वेल डिज़ाइन मशीन, एक तरीके की मशीन ही है जिसमें आपको हवा भी मिलती है, आपकी आंखों को भी इफेक्ट ना हो, आपकी बॉडी को ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम गर्मी ना लगे, एक्सट्रीम सर्दी भी ना लगे. तो इस तरीके से वो डिज़ाइन करी जाती है. इट हैज़ अ हीटिंग एंड अ कूलिंग सिस्टम एंड अरेंजमेंट्स फॉर एयर एंड वाटर टू ड्रिंक ऑन द को. और सब चीज़ें और भी उसमें फैसिलिटी ये होती है कि पानी का सिस्टम भी बनाया जाता है, और आपको अगर गर्मी लग रही है तो आप एक ऐसा बनाया जाता है कि आप एसी की तरह उसे ऑन कर सको, एयर मिलती रहे. कुछ फैन सिस्टम लगाते होंगे, और अगर आपको बहुत ठंड लग रही है तो ब्लोअर सिस्टम लगाते होंगे. ऐसा उसमें वो फिट करते हैं, ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है. इट इवन अलाउज द एस्ट्रोनॉट टू रिलीव हिमसेल्फ वाइल इन द सूट. और अगर आपको वो सूट उतारना है तो वो बहुत ईजिली उतर जाए, वो भी उन्होंने उसमें किया होता है.
इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट स्पेस सूट। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट स्पेस सूट मतलब वो फर्स्ट जो ड्रेस है एस्ट्रोनॉट्स की वो कब बनी थी। स्पेस सूट्स वर फर्स्ट इन्वेंटेड अराउंड 1930s। एज वन गोज हायर अप इन द एटमॉस्फेयर द एयर बिकम्स थिनर एंड पायलट्स नीड एयर to breathe. In the beginning, the suits were somewhat clumsy as they were quite stiff, bulky and difficult to move around in. बहुत ज़्यादा पहले भारी होते थे और ऐसे होता था कि ऊपर जाते जाते एयर बहुत पतली होती जाती थी और उनको ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होती थी। इन द बिगनिंग सूट्स वर समवॉट क्लमजी मतलब बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा ऐसे बना दिए थे, बस बल्कि बना दिए थे कि उसमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए इधर उधर चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। द अर्लीस्ट एस्ट्रोनॉट्स स्टेड इनसाइड द spacecraft, but scientists soon realized that the astronauts would also be working in space, and so they started working on better spacesuit for these missions. अब मिशन पे जाते थे तो वो इतने बल्कि स्पेस सूट पहन के उनके लिए मुश्किल होता था बाहर स्पेस में जाके अपने मिशन पे वर्क कर पाना, तो वो एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस क्राफ्ट में ही बैठ के काम करते थे। लेकिन बाद में साइंटिस्ट को ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसे बात नहीं बन सकती, अगर वो स्पेस क्राफ्ट के अंदर ही बैठे रहेंगे तो वो बाहर की नॉलेज नहीं ले पाएंगे, इसलिए उन्होंने और रिसर्च करी और अच्छे स्पेस सूट बनाने के लिए हार्ड वर्क किया। द फर्स्ट स्पेस सूट्स वर सिल्वर इन कलर बिकॉज साइंटिस्ट एट द टाइम फेल्ट दैट दिस वुड रिफ्लेक्ट द सन रेज। उन्होंने कहा कि सिल्वर रंग का अगर हम स्पेस सूट बनाएंगे उससे इनको सन रेज जब पड़ेंगी तो उससे थोड़ी ठंडक मिलेगी, उससे इतना डायरेक्ट हीट नहीं पड़ेगी। दे हैड पाइप्स इन देम दैट सप्लाइड एयर एंड वाटर टू कीप द एस्ट्रोनॉट्स कूल। और उसमें उन्होंने पाइप लगाए हुए थे जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो, उन्हें वाटर सप्लाई भी मिलता रहे, उन्हें एयर सप्लाई भी मिलता रहे। Some missions required extravehicular activity on the part of the astronauts. EVA stands for extravehicular activity. इसका क्या मतलब होता है? That means the astronauts have to move out of the spacecraft to walk on the moon and later to repair the space shuttles while they are in orbit around the अर्थ। जब वो स्पेस में घूम रहे होते हैं, स्पेस मतलब अराउंड द अर्थ, जब वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो ये एक एक्टिविटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि उन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना ही पड़ेगा और निकल के जो है उन्हें स्पेस शटल को रिपेयर करना पड़ेगा। तो यही बात उन्होंने पहले भी बताई थी कि पहले एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि बहुत जो उन्होंने स्पेस सूट बनाए थे वो बहुत बल्कि थे, और जब ये चीज़ साइंटिस्ट ने रियलाइज़ करी कि नहीं उनका काम स्पेसक्राफ्ट के बाहर भी हो सकता है, तो उन्होंने उस पर और हार्डवर्क करना शुरू करा और रिसर्च करनी शुरू करी। द सूट्स हैड टू बी चेंज, और इसी वजह से सूट्स को चेंज करना ही पड़ा। They were attached to the spacecraft by a thick tube that carried air and water and stopped them from floating away. स्पेस में बहुत ज़्यादा एयर नहीं होती है, इसीलिए लोग ऐसे फ्लोट करते रहते हैं स्पेस में। इसीलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो बॉडी सूट्स थे, उनके स्पेस सूट्स थे, उनको कहीं ना ऐसे एक तरीके से स्पेसक्राफ्ट से अटैच करके रखा ताकि स्पेस में कहीं जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कहीं इतनी दूर ना चले जाएं कि उन्हें वापस लाना मुश्किल हो जाए। और उससे वो उन्होंने ऐसे पाइप बना दिए थे उस स्पेसक्राफ्ट और स्पेस सूट के साथ, वो ऐसे अटैच कर दिए थे पाइप जिससे उन्हें एयर और वाटर का सप्लाई मिलता रहे। During Apollo missions, the space suits were modified further. और अपोलो मिशंस में और उन्होंने स्पेस सूट्स को मॉडिफाई करके उन्होंने आगे काम करा। They were big backpacks with air, water and batteries so that the astronauts could do a moonwalk. उन्होंने अब उसमें क्या कर दिया था, एयर और वाटर की सप्लाई के साथ अब उन्होंने बैटरीज भी बैकपैक्स में अपने लगा दी थी कि वो आराम से मून वॉक कर सके, मतलब 8 घंटे तक उनकी बैटरी चार्ज रहे। द थिक ट्यूब्स वर रिमूव्ड, वो मोटे जो पाइप वाले थे वो अब उन्होंने रिमूव कर दिए थे और उसकी जगह यहाँ बैटरीज फिट कर दी थी। द एस्ट्रोनॉट हैड मोर फ्रीडम टू मूव अराउंड, अब उनके पास और ज़्यादा फ्रीडम हो गई थी। पहले तो वो अटैच करके रखते थे पाइप से, अब उन्होंने वही फिट कर दिया था उनके सूट में और छोटी चीज़ें कर दी थी, मॉडिफाई करके उन्हें लगा दिया था कि आराम से एस्ट्रोनॉट्स वहाँ मूव कर सकें। गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लाइंग इन स्पेस, स्पेस में कैसे उड़ा जाता था। A spacesuit attached to a rocket power backpack is called Manned Maneuvering Unit MMU. It has rocket motors to help the astronaut to fly around in space.
और स्पेस सूट अटैच टू अ रॉकेट, मतलब एक स्पेस सूट जो है रॉकेट से अटैच किया जाता था और एक पावर्ड बैकपैक बनाया जाता था जिसमें बैटरीज लगी होती थी, वो MMU के नाम से बोला जाता था। और रॉकेट जो मोटर्स थी वो एस्ट्रोनॉट को हेल्प करती थी फ्लाई करने में स्पेस के अराउंड। देयर इज़ अ कैमरा इन द एस्ट्रोनॉट्स हेलमेट, और एस्ट्रोनॉट के हेलमेट में एक कैमरा फिक्स किया जाता था सो द अदर क्रू मेंबर्स एंड साइंटिस्ट ऑन अर्थ कैन मॉनिटर, कि हम वो देख सके, हम पहचान सके उनकी जो एस्ट्रोनॉट्स की जो वर्किंग है वो भी देख सके, और हम पता कर सके कि एस्ट्रोनॉट्स इस पर्टिकुलर टाइम पे वो कहाँ हैं। मॉडर्न डे स्पेस सूट्स, अब आज के टाइम में स्पेस सूट्स कैसे वर्क करते हैं। मॉडर्न डे एस्ट्रोनॉट्स डू नॉट वियर स्पेस सूट्स एट ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम। आज के टाइम में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बिल्कुल भी स्पेस सूट नहीं वियर करते हैं। व्हेन दे आर इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट दे वियर ओवरऑल्स, एक ओवरऑल्स हैं वो पहनते थे, ऊपर से नीचे तक का हेवी क्लॉथ का वो बना होता था। स्पेशल वाइट स्पेस सूट ओनली व्हेन दे वियर स्पेशल वाइट स्पेस सूट ओनली व्हेन दे नीड टू गो आउट इनटू द स्पेस टू डू रिपेयर वर्क और परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। अब उन्होंने और मॉडिफाई करके ये चीज़ कर दी थी कि जो भी सब क्या बोलते हैं आपको, जो भी सब फिटिंग्स थी, बैटरीज थी, एयर वाटर सप्लाई थी, एयर कूलिंग और हीटिंग मशीन्स थी, वो सब उन्होंने अब स्पेस क्राफ्ट के अंदर ही फिक्स कर दी थी, और वो अंदर एक ओवरऑल पहनते थे सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। जब उन्हें स्पेस में कोई काम होता था तब वो अपने ये वाइट स्पेशल स्पेस सूट्स पहनते थे, जब स्पेस क्राफ्ट के बाहर निकल के उन्हें कोई काम होता था या कोई एक्सपेरिमेंट या कोई शटल रिपेयरिंग वर्क होता था। द मोस्ट कॉमनली यूज स्पेस सूट दीज डेज इज़ द ऑरेंज स्पेस सूट। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड कोई चीज़ आज के टाइम में मॉडर्न एरा में स्पेस सूट जो इम्पॉर्टेंट है वो ऑरेंज स्पेस सूट है। इट इज़ वॉर्न ओनली ड्यूरिंग लॉन्च एंड री एंट्री, सिर्फ लॉन्चिंग के टाइम पे पहनते हैं और री एंट्री के टाइम पे पहनते हैं। द सूट हैज़ अ पैराशूट एंड अदर सर्वाइवल आइटम्स। इट इज़ ऑरेंज टू मेक इट ईजियर टू स्पॉट द क्रू। वो ऑरेंज, फ्लोरेसेंट ऑरेंज कलर का बनाते थे इसीलिए कि क्रू मेंबर्स को अपने पता करना, स्पॉट करना बहुत आसान हो जाए कि उनका वो पर्टिकुलर कहाँ हैं, तो वो इसलिए ये कलर बनाया था उन्होंने। और उसमें बहुत पैराशूट मटेरियल का था जिससे उन्हें वहाँ फ्लाई करने में आसानी रहे, एंट्री री एंट्री में आसानी रहे, और उसमें सर्वाइवल आइटम्स भी उन्होंने लगाए हुए थे। Interesting facts. Initially, the spacesuits were made to fit each astronaut, but they were off the rack. उन्होंने ऐसे बहुत स्पेस सूट बनाए थे जो एस्ट्रोनॉट को फिट हो सके, लेकिन वो चीज़ें बहुत मतलब एवरेज साइज़ की थी, ठीक है। मतलब किसी को भी वो ऐसा नहीं हो रहा था कि वो फिट नहीं हो पा रही थी। उन्होंने एक एवरेज साइज़ बना लिया था कि वो पर्टिकुलर किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए साइज़ नहीं था, वो हर किसी के लिए हो गया था। कॉमन साइज़ एक उन्होंने बना लिया था जो वो हर किसी को फिट हो सके। फ्यूचर स्पेस सूट्स आगे कैसे आए। फ्यूचर यू माइट बी एबल टू गो इन टू द स्पेस फॉर अ हॉलीडे। साइंटिस्ट आर रिसर्चिंग टू डिज़ाइन स्पेस सूट दैट विल बी स्मॉलर, लाइटर एंड इवन मोर कंफर्टेबल। अब जो साइंटिस्ट है वो और ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि लोग अब सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स ही नहीं, कॉमन मैन भी आपका हॉलीडे पर जा सकें, और कुछ ऐसे वो स्पेस सूट डिज़ाइन करना चाहते हैं जो छोटे हों, लाइटर हों, हल्के हों और ज़्यादा कंफर्टेबल हो। दीज सूट्स विल बी बेटर फिटेड एंड मेड ऑफ फैब्रिक विद लेस मेटल एंड रबर। वो कम मेटल लगा हुआ होगा, उसमें कम रबर लगी होगी, वो ऐसे स्पेस सूट डिज़ाइन करने का सोच रहे हैं। मूवमेंट इन द स्पेस क्राफ्ट विल बी ईजियर, तो उससे स्पेस क्राफ्ट में मूव करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। स्पेस सूट्स हैव 11 लेयर्स। द लेयर्स आर सीवन एंड सीमेंटेड टुगेदर। इतना भारी, इतना बल्कि वो क्यों होता है, क्योंकि देखिए 11 लेयर्स होती हैं, उसमें मेटल भी लगा होता है, रबर भी लगा होता है, पाइप्स भी लगे होते हैं, बैटरीज भी लगी होती हैं, इस वजह से वो इतना ज़्यादा बल्कि होता है। दे आर अबाउट 4 इंचेस थिक। इट ऑलमोस्ट टेक्स 2.5 years टू प्रोड्यूस। सोचिए 2-2.5 साल लग जाते हैं और $2 million लग जाते हैं एक एस्ट्रोनॉट का सूट बनाने के लिए। द स्पेस सूट इज़ टू हैवी फॉर ट्रेनिंग ऑन अर्थ। और ट्रेनिंग अर्थ पे करने के लिए ट्रेनिंग उसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए पहले एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ पे ट्रेनिंग दी जाती है ये पहना के।
The astronauts use special lightweight parts on Earth and do a lot of training in water. पानी में, क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, ऐसे ही स्पेस पे भी लगती है, इसीलिए वो लोग पहले अर्थ पे कुछ हल्के पार्ट्स लेके पहले ट्रेनिंग कराते हैं. इन द पूल दे डू ऑल द थिंग्स दे विल डू ऑन देयर मिशन. और वो पानी में वो सारी चीज़ें करते हैं जो वो अपने मिशन पे करने वाले हैं. A spacesuit is not easy to put on. It takes an astronaut over an hour to wear a spacesuit with the help of an assistant. Under their helmet, astronauts wear a hat called a Snoopy cap. It has microphones and speakers so astronauts can talk on each other. Under the spacesuit, astronauts wear other light suit. It's covered the entire body except their head, hands and feet. There are water tubes in this layer to keep the astronauts cool. 1 घंटा कम से कम लगता है एस्ट्रोनॉट को वो स्पेस सूट पहनने में, और वो अकेले नहीं पहन सकते, उनको एक असिस्टेंट की हेल्प की ज़रूरत चाहिए पड़ती है. और वो अपने हेलमेट्स के नीचे एक कैप लगाते हैं, डायरेक्ट हेलमेट नहीं पहनते, स्नूपी कैप लगाते हैं, और उसमें माइक्रोफोन भी लगाते हैं और स्पीकर भी लगाते हैं, सो दैट वो अदर एस्ट्रोनॉट्स के साथ अपना मैसेज कन्वे कर सकें, उनसे कांटेक्ट में रहें. और वो अपने स्पेस सूट के नीचे एक लाइट अनदर वाइट सूट पहनते हैं जो उनकी एंटायर बॉडी को कवर करता है एक्सेप्ट हेड, हैंड्स और फीट के अलावा. और वाटर ट्यूब्स भी लगाई जाती हैं सो दैट वो एस्ट्रोनॉट्स को ठंडा रख सकें, क्योंकि वो बहुत अंदर 11 लेयर्स का बना होता है, तो सोचिए कितनी गर्मी लगेगी, इसीलिए.